दोस्तों, भारत में 600 से भी अधिक आदिवासी जातियां रहती है और इन आदिवासियों की अपनी अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। आज हम इन्हीं आदिवासी जातियों में से उरांव आदिवासियों के बारे में जानेंगे। उरांव आदिवासी द्रविड़ परिवार के लोग हैं। इन्हें कुरुक भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में उरांव को धनगढ़ या धनगर कहते हैं। उरांव लोग मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल आदि राज्य में पाए जाते हैं। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक उरांव लोगों की जनसंख्या करीब 38 लाख है, जो कि उन्हें भारत की चौथी सबसे बड़ी भारतीय आदिवासी जाति बनाता है। उरांव भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश में उरांव जनसंख्या 85,846, नेपाल में 37,424 और भूटान में 4200 है। उरांव द्वारा कुरुक, सादरी, उड़िया, हिंदी और बंगाली भाषा बोली जाती है। उरांव लोग मूल रूप से अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं। वे कृषि कार्य और अन्य रोजगारों में भी लगे हुए हैं। उरांव लोग हिंदू धर्म, सरना धर्म, ईसाई धर्म आदि मानते हैं। दोस्तों, उरांव जाति का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। उरांव इतिहास। उरांव लोगों की उत्पत्ति कोंकण से मानी जाती है, जहां से वे गमन करते हुए उत्तरी भारत में फैल गए। वे कोंकण से नर्मदा नदी के आसपास के इलाके में आए और बाद में बिहार राज्य में सोन नदी, कर्मनाशा नदी के तटवर्ती भागों में आकर बस गए। बाद में वे छोटा नागपुर पठार में आकर बस गए। उरांव आदिवासियों ने रोहतासगढ़ में शासन किया था। रोहतासगढ़ के राजा रुईदास थे और उनकी पुत्री सिनगिदई थी। सिनगिदई और कैलिदई के नेतृत्व में महिलाओं की सेना ने पुरुषों की दुश्मन सेना को 3 बार युद्ध में हराया था, किंतु चौथी बार दुश्मन सेना ने धोखे से युद्ध जीत लिया था। उरांव आदिवासियों ने ब्रिटिशों का जमकर विरोध किया। बुद्धू भगत, जात्रा भगत, टाना भगत प्रमुख उरांव आदिवासी क्रांतिकारी रहे। उरांव संस्कृति। उरांव आदिवासी द्रविड़ परिवार की कुरुक भाषा बोलते हैं। उरांव सरहुल, कर्मा, धनबुनी, हरिहरी, नवाखानी और सरियानी आदि त्योहार मनाते हैं। उरांव के बीच लोक नृत्य भी प्रसिद्ध है। वे कर्मा, युद्ध नृत्य, सरहुल नृत्य, फागु चाहूर, मठ बेंजा, नौना और चैनी आदि नृत्य करते हैं। उरांव लोगों के पास अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। उरांव स्त्री पुरुष साथ में नृत्य कर सकते हैं। उरांव के बीच विवाह आमतौर पर माता पिता द्वारा तय किए जाते हैं। उरांव में आयोजित विवाह अधिक प्रचलित है। वहीं सेवा विवाह के अंतर्गत वर को अपने ससुराल में जाकर सेवा देनी होती है। इस जाति में समगोत्र में विवाह नहीं होता है। उरांव के बीच पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था प्रचलित है, जो कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। इस शासन प्रणाली में गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। महतो के सहयोगी को मांझी कहते हैं। मांझी का कार्य सूचना को गांव के लोगों तक पहुंचाना होता है। कई गांवों को मिलकर पढ़ा पंचायत बनाई जाती है। इस पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। पढ़ा राजा से बड़ा पढ़ा दीवान होता है। गांव का धार्मिक कार्य करने वाला पाहन कहलाता है। पाहन का सहयोगी बेगा होता है। अब हम उरांव लोगों के उल्लेखनीय लोगों के बारे में जानेंगे। बुद्धू भगत। बुद्धू भगत ने 1831-32 में कोल विद्रोह और लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह ब्रिटिशों के खिलाफ था। 13 फरवरी 1835 को ब्रिटिशों और बुद्धू भगत के अनुयायियों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बुद्धू भगत को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मार दिया। जात्रा भगत एक समाज सुधारक थे। अल्बर्ट एक्का को भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए हैं। साइमन उरांव एक पर्यावरणविद थे, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लॉर्ड रसबर्ला और दिलीप तिर्की जैसे हॉकी के खिलाड़ी रहे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय